नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। केंद्र सरकार महिला आरक्षण को तुरंत लागू करे। पूर्व विधायक साफिया जुबैर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर स्थानीय होटल रेड स्टोन में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रभारी पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस श्रीमती साफिया जुबैर, करौली धौलपुर लोकसभा सांसद भजनलाल जाटव, धौलपुर विधायक का शोभा रानी कुशवाहा, राजाखेड़ा विधायक रोहित वोहरा, बसेड़ी विधायक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय कुमार जाटव, प्रशांत परमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रभारी पूर्व विधायक साफिया जुबैर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी महिलाओं की हितैषी नहीं रही है। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि संसद द्वारा सहमति से महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता की आंखों पर पट्टी बांधने का काम कर रही है। राजीव गांधी ने संविधान संशोधन करके 1993 में महिलाओं को पंचायत राज में स्थानीय निकाय में आरक्षण देने का काम किया और राजस्थान की गहलोत सरकार ने इसको 50% बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा, पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस श्रीमती साफिया जुबैर ने कहा कि भाजपा केवल चुनावी लाभ के लिए विज्ञापनों में महिलाओं की बात करती है, लेकिन धरातल पर उन्हें हक देने में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करो। 2029 का इंतजार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण बिल तो पारित कर दिया, लेकिन इसे जनगणना, सेंसस और परिसीमन डिलिमिटेशन की शर्तों के साथ जोड़कर अधर में लटका दिया है। कांग्रेस की मांग है कि इसे आने वाले चुनावों से ही तुरंत प्रभावी बनाया जाए। परिसीमन के नाम पर इसे वर्षों तक टालना महिलाओं के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला विरोधी है। पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता में तर्क दिया कि भाजपा की नीतियां महिलाओं के प्रति संकुचित रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो आरक्षण को लागू करने के लिए किसी बाहरी शर्त की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने इसे भाजपा का चुनावी स्टंट करार दिया। पूर्व विधायक राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस श्रीमती साफिया जुबैर ने कहा कि पंचायती राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन से हुई थी। कांग्रेस ने हमेशा संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हो चुका है, भाजपा सरकार लागू नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि धौलपुर करौली गंगापुर रेल लाइन पर दूसरे फेस का भी काम शुरू हो चुका है। पुरानी बरसों मांग जल्द पूरा होगी। विधायक शोभा रानी कुशवाहा, विधायक रोहित वोहरा, विधायक जिला अध्यक्ष संजय कुमार जाटव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला विरोधी है। उन्होंने कभी महिलाओं के हितों के लिए कार्य नहीं किया। जब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हो चुका है तो सरकार को इस बिल को तुरंत लागू कर महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, सरमथुरा प्रधान द्रौपदी देवी, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, रोशनी शिवहरे, शालिनी शर्मा, एससी विभाग अध्यक्ष दर्शन लाल, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, रवि शिकरवार, अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष शवन खान, नासिर खान, अभिषेक यादव, सोनू यादव, रविंद्र परमार, बनवारी लाल जाटव, पंकज तिवारी, ब्रिजलाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। रविवार शाम को सहजयोर आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन। दिनांक 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार देर शाम को गौरव पथ धौलपुर पर सहयोगियों की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें धौलपुर सहित ग्वालियर, मुरैना तथा कोटा के सहयोगी भाई बहनों ने भाग लिया। मीटिंग में आगामी 26 अप्रैल को आयोजित होने वाले विशाल सहयोग आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम के बारे में चर्चाएं की गई। डॉ मीमांसा चंदसौरिया ने बताया कि आगामी 26 अप्रैल को शाम 5:30 बजे गौरव पथ धौलपुर स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स में विशाल सहयोग आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है।
इस कार्यक्रम में श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा बताए गए सहजयोग ध्यान पद्धति के द्वारा हमारे दैनिक जीवन में शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूपी सभी समस्याओं का समाधान करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रीमती राधिका बंसल ने बताया कि सहजयोग अपनाने से हमारे जीवन में सभी दुर्व्यसनों से छुटकारा मिलता है, तनाव रहित जीवन प्राप्त होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, आनंदमय, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन की प्राप्ति होती है। हमारा चित्त एकाग्र रहता है और स्मरण शक्ति प्रबल होती है। श्रीमती सपना गर्ग ने बताया कि सहजयोग ध्यान केंद्र नियमित रूप से हर रविवार सुबह 10:30 से 11:30 बजे श्याम कॉम्प्लेक्स, गौरव पथ, धौलपुर पर चलता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ सभी धर्म जाति विशेष व्यक्ति आकर लाभान्वित होते हैं। उन्होंने बताया कि गृहस्थ जीवन में भी सामान्य रूप से हम इस पद्धति को अपना सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं। एडवोकेट संजय बंसल ने धौलपुर तथा आसपास के सभी आमजन से अपील की है कि 26 अप्रैल को शाम 5:30 बजे श्याम कॉम्प्लेक्स पर आयोजित होने वाले सहजयोग आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम में सपरिवार पधारकर इसका लाभ लें। गौरव गर्ग ने भी सभी महिला, पुरुष, बच्चे तथा बुजुर्गों से निवेदन किया है कि आगामी 26 अप्रैल के कार्यक्रम में पधारकर इसका लाभ लें। साथ ही नियमित रूप से हर रविवार सुबह 10:30 बजे श्याम कॉम्प्लेक्स पधारकर इसका लाभ अवश्य उठाएं। मीटिंग में दिलीप गोयल, रहमान खान, अशोक नरवरिया, सूरज सोनी, उमंग शर्मा, प्रसाद जोशी, देवराजी, गणेश जादौन, अरुण कुशवाहा सहित अन्य उपस्थित थे। मैं सपना गर्ग आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस रविवार यानी 26 अप्रैल को शाम 5:30 बजे श्याम कॉम्प्लेक्स पर होने वाले सहजयोग आत्म साक्षात्कार के इस दिव्य कार्यक्रम में पधारकर आत्मज्ञान को प्राप्त करने की अत्यंत सरल, सुलभ एवं सहज ध्यान पद्धति के बारे में जानें तथा इसके अलावा हर रविवार नियमित रूप से सुबह 10:30 से 11:30 बजे श्याम कॉम्प्लेक्स, नगर पालिका रोड, धौलपुर पर सहजयोग ध्यान केंद्र चलता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। सभी जाति धर्म के व्यक्ति इसमें आकर सहजयोग का लाभ ले सकते हैं। जय श्री माता जी। हमारे धौलपुर के लिए एक बड़े हर्ष की बात है कि सार्वजनिक रूप से एक बड़े स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि परम पूज्य श्री माता जी ने 1970 में सहयोग की शुरुआत की थी, जो कि बढ़कर के 120 देशों में इसका लाभ उठाया जा रहा है। और इस योग की सबसे खास बात है कि ये पूर्णतः निःशुल्क है। इस योग से सहयोग करने से हमारे जीवन में पूर्ण शांति स्थापित होती है, रोग मुक्त हमें शरीर प्राप्त होता है, तनावों से मुक्ति मिलती है और दुर्व्यसनों से भी हमें मुक्ति मिलती है। इस सहयोग आज का महायोग का कार्यक्रम 26 अप्रैल शाम 5:30 बजे श्याम कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने जा रहा है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। सभी धर्म जाति विशेष के व्यक्ति आप सादर रूप से आमंत्रित हैं। डिस्कॉम सख्त, संभागीय मुख्य अभियंता ने बैठक में विद्युत आपूर्ति, बिजली चोरी, राजस्व वसूली, 181 संपर्क शिकायत पर विस्तृत चर्चा। धौलपुर। जयपुर डिस्कॉम के भरतपुर संभागीय मुख्य अभियंता विनय कुमार ने धौलपुर जिले के अभियंताओं की बैठक ली। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में धौलपुर जिले में हुई रिकॉर्ड राजस्व वसूली के लिए सभी अभियंता व कर्मचारियों की सराहना की। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से ही फील्ड में कड़ी मेहनत करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य अभियंता ने कहा, गर्मियों में विद्युत आपूर्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। विद्युत छीजत को 15% तक लाने के लिए बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जाए। बिजली चोरी के कारण फीडर पर ट्रिपिंग होती है, जिस वजह से ईमानदार उपभोक्ताओं को भी परेशानी होती है। दिन व रात में विजिलेंस चेकिंग की जाए। धौलपुर जिले के विभिन्न उपखंड में भारी मात्रा में राशि लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की गई व राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 181 संपर्क पोर्टल की शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाए। शिकायतों का निस्तारण का भी सत्यापन किया जाए। ऐसी विवेक शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में रिकॉर्ड राजस्व वसूली में जिला प्रशासन व जिला पुलिस के विशेष सहयोग के लिए डिस्कॉम टीम की ओर से जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त किया व डिस्कॉम अधिकारियों को कड़ी मेहनत जारी रखने के निर्देश दिए हैं। शर्मा ने कहा, हम विद्युत तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। अभी 20 ट्रांसफार्मर फील्ड में लगाकर उपभोक्ता को राहत दी जाएगी। वहीं कई स्थानों पर केबल बदलने का काम शुरू कर दिया गया है।
बैठक के बाद मुख्य अभियंता ने फील्ड भ्रमण किया व विद्युत तंत्र का जायजा लिया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में XEN गोविंद सिंह, माखन मीना, नवीन भंडारी, AEN नवनीत कटारा, अनुराग मित्तल, RD मीना, प्रवेंद्र सिंह, BS मीना, सहायक राजस्व अधिकारी व JENS आदि मौजूद रहे। आज धौलपुर में डिस्कॉम के भरतपुर संभागीय मुख्य अभियंता महोदय ने बैठक ली है। इसमें अभियंता के साथ साथ अकाउंट विंग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। उनके द्वारा निर्देश दिए हैं कि अभी गर्मियां चल रही हैं तो विद्युत आपूर्ति को सही रखा जाए। 181 या संपर्क पोर्टल पर जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका त्वरित निस्तारण करें। राजस्व वसूली है उस पर विशेष ध्यान रखें। अप्रैल से ही 100% राजस्व वसूली अर्जित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अभी हम गर्मियों में देखते हैं कि विद्युत चोरी का प्रतिशत ज़्यादा रहता है और विद्युत चोरी के लिए लोग हुकिंग करते हैं, जिस वजह से फीडर पर ट्रिपिंग आती है और उस फीडर की पूरी सप्लाई बंद होने से ईमानदार उपभोक्ताओं को भी विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पाती है। तो इसको देखते हुए निर्णय किया गया है कि डिस्कॉम की टीमें लगातार विजिलेंस कार्रवाई भी करेंगी और जहां भी विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ होगी वहां मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विवेक शर्मा, ऐसी, जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर पुरानी छावनी। भागवत कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का हुआ भावपूर्ण वर्णन। धौलपुर की पुरानी छावनी में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के 5वें दिन श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए, जहां कथा प्रवक्ता ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनमोहक वर्णन किया। पुरानी छावनी क्षेत्र में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के 5वें दिन श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथा प्रवक्ता ऋषिकेश जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार भले ही मथुरा में हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद वे गोकुल पहुंच गए और वहीं अपने बाल स्वरूप में अनेक लीलाएं कीं। कथा के दौरान महाराज ने पूतना, तृणावर्त और शक्तासुर वध का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि किस प्रकार बाल्यावस्था में ही भगवान ने गोकुलवासियों की रक्षा की। साथ ही उन्होंने माखन चोरी की लीलाओं का भी रोचक वर्णन किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घरों में जाकर माखन चुराते और कभी कभी उनकी मटकी फोड़ देते थे। महाराज ने आगे बताया कि एक बार बाल कृष्ण ने खेल खेल में मिट्टी खा ली, जिसकी शिकायत ग्वाल बालों ने माता यशोदा से की। जब माता ने कृष्ण से मुख खोलने को कहा तो उन्होंने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराकर सभी को चकित कर दिया। इसके साथ ही गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया गया कि मात्र 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर धारण कर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। कथा के विश्राम के बाद मुख्य परीक्षित श्री राम प्रकाश शर्मा एवं श्रीमती लीलावती देवी द्वारा भव्य आरती उतारी गई। इस दौरान राम प्रकाश शर्मा, गिरिराज शर्मा, पवन शर्मा सहित समस्त गुधैनिया परिवार एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।